अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाना सीखेंगे कि हम कीटो पिन्नी या पंजीरी कैसे बना सकते हैं। ये शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या डायबिटिक हैं या पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए या ग्लूटेन सेंसिटिव है उनके लिए ये पिन्नी जो है ये सर्दियों का बहुत अच्छा तोहफा साबित हो सकती है। शुगर फ्री पिन्नी ऑर्डर कराने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए या किसी बीमारी के लिए डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाथ से बने ओरिगेमी बॉक्सेस के अंदर कप के केसेस में सजाकर ये पिनियाँ किसी भी बुजुर्ग को दें तो वो खुश हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम ये पिनियाँ जो है शुगर फ्री पिनियाँ कैसे बना सकते हैं। कीटो पिनियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए अलसी के बीज। ये बेसिकली मेरे पास अलसी है। हमें चाहिए 1 किलो अलसी। आप चाहें तो सफ़ेद अलसी ले लें, चाहे तो ये ब्राउन अलसी ले लें। दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू एक ही होती है। ये हमें 1 किलो अलसी के बीज चाहिए। इसके अलावा हमें तकरीबन 1 कप देसी घी चाहिए। ये तकरीबन 200 ग्राम देसी घी बनता है। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में या ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। इसके अलावा हमें अब नट्स चाहिए। नट्स हम सब 1-1 कप ले रहे हैं, तकरीबन 100 ग्राम। ये हमारे पास पिस्ता है 100 ग्राम। ये है हमारे पास बादाम 100 ग्राम। ये इसी तरह हमारे पास काजू हैं 100 ग्राम, तकरीबन 1 कप। इसके अलावा ये हमारे पास अखरोट हैं निकले हुए 1 कप, तकरीबन 100 ग्राम। नट्स के अलावा हम अपनी पिनियों के अंदर डालेंगे जो कलवंजी है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून कलवंजी है, ये हमने ले ली है। इसके अलावा हमें 100 ग्राम सौंफ चाहिए। सौंफ को हमने पीस लिया अच्छी तरह। इसी तरह हमें तकरीबन 100 ग्राम दालचीनी का पाउडर चाहिए। दालचीनी का पाउडर अभी हमने अच्छी तरह पीस लिया। बाकी ये कि चूँकि हम कीटो पिन्नी जो है वो बना रहे हैं, उसके लिए हम चीनी या गुड़ नहीं यूज़ करेंगे, हनी भी नहीं यूज़ करेंगे। आप चाहें तो चीनी, गुड़ या हनी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद चीनी जो है वो सेहत के लिए मुफीद नहीं है। बहरहाल हनी या गुड़ इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल कीटो पिन्नी के लिए या कीटो पंजीरी के लिए हम स्वीटनर यूज़ करेंगे। स्वीटनर के लिए मैं स्टीविया यूज़ कर रही हूँ। ये स्टीविया आप जो है आपको नोकैल के नाम से भी मिल जाएगा, हमारे क्लिनिक से भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप एरिथ्राटोल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तकरीबन आधा कप जो स्टीविया है वो यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना मीठा पसंद है। सबसे पहले हम अपनी जो अलसी है उसको बग़ैर पानी, बग़ैर किसी तेल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी भून लेंगे, ताकि ये जब पीस जाए तो इसका तेल जो है वो निकल आए। बेसिकली आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर जो है वो भूनना है। अलसी को भूनने के बाद बेसिकली हमारे पास ये जो सारे नट्स हैं, 1 कप पिस्ता, 1 कप बादाम, 1 कप काजू, 1 कप अखरोट और जो कलवंजी है 2 टेबलस्पून, वो हम पीस लेंगे अच्छी तरह। अपनी नॉर्मल जो हमारी जो मसाला पीसने वाली मशीन होती है, इसके अंदर हम सारा कुछ जो है वो अच्छी तरह पीस लेंगे। ये हमने अलसी जो है ये भूनने के बाद पीस ली है। इसी तरह हम सारे जो अपने नट्स हैं वो भी इसके अंदर ही पीस लेंगे। इसी ग्राइंडर के अंदर जो है हम डाल देंगे अपने सारे नट्स। ये बेसिकली मैं काजू डाल रही हूँ, साथ ही ये जो अखरोट हैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटी मशीन है तो आप ये सब अलग-अलग पीस सकते हैं। ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ और ये बादाम। अब हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये अब हमने एक बड़ा देगचा लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी चीज़ें जो हैं वो भूननी है। तो ये देख लें कि साइज़ आपके देगचे का जो है बड़ा होना चाहिए। इसके अंदर मैं देसी घी डाल रही हूँ ताकि हम चीज़ें भून सकें। आप अगर कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल और यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये घी मेल्ट हो गया और इसके अंदर अब हमने ये जो अपनी अलसी, बादाम और पिस्ता और अखरोट और काजू जो सारे नट्स पीसे थे वो हम इसके अंदर डाल के देसी घी के अंदर इसको भुनाएंगे। ये बेसिकली कीटो पिनिया या कीटो पंजीरी बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी हाई कार्ब चीज़ नहीं डाली। नॉर्मली पिनियों के अंदर जो है सूजी या आटा डाला जाता है। हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अलसी के बीज जो वो इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ ही हम अपनी बाकी की जो पिसी हुई चीज़ें हैं, ये हमारे पास सौंफ है पिसी हुई, ये हमने डाल दी। और ये हमारे पास दालचीनी पिसी हुई थी, ये हमने डाल दी। और ये 2 टेबलस्पून पिसी हुई कलवंजी जो है वो है।
और जब जो अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसके अंदर आप अपना स्वीटनर जो है स्टीविया या एरिथ्राटोल जो है वो आप डाल लें। मैं बेसिकली ये नोकैल जो है स्टीविया का पाउडर जो है ये डाल रही हूँ। ये तकरीबन आधा कप जो है मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा या कम, जितना आपको हस्बे ज़ायका पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कीटो पिन्नी का जो बैटर है ये तैयार हो गया। अगर आप इसकी पंजीरी बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रखी रहने दें, क्योंकि ये है कि पंजीरी पाउडर की तरह होती है, लेकिन पंजीरी को खाने के लिए आपको हमेशा एक आधा चमचे की और प्लेट की ज़रूरत होगी। अगर आप गरम गरम ही इसको बॉल की शेप दे लें तो ये पिन्नियाँ बन जाएंगी, और पिन्नियाँ जो है आप बग़ैर चमचे या प्लेट के जो है वो खा सकते हैं। किसी को देना चाहें तो किसी को दे भी सकते हैं। बहरहाल अगर आप पिन्नी बनाना चाहते हैं तो अभी कोशिश करें कि गरम गरम जितना भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो इसके बॉल्स जो हैं वो बना लें। ये इस तरह आपका बैटर थोड़ा गर्म ही हो तो आप उसको दोनों हाथों की मदद से बॉल्स जो हैं उनकी शक्ल दे सकते हैं। अगर आपकी पिन्नी जो है वो जुड़ नहीं रही तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 1-2 टेबलस्पून स्प्रिंकल कर लें या हाथ के ऊपर पानी लगा के इसको बॉल की शक्ल जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जोड़ने के लिए घी भी ज़्यादा डाल सकते हैं, तकरीबन 300 या 400 ग्राम तक घी डाल सकते हैं, या MCT ऑयल जो होता है वो भी आप डाल सकते हैं जोड़ने के लिए। तो ये हमारी अलसी की पिन्नियाँ बन गई हैं। शुगर फ्री हैं, ग्लूटेन फ्री हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी हैं, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। हमने अपनी बर्नी के अंदर भर ली हैं और ये तमाम सर्दियाँ हम खा सकते हैं। आप चाहें तो किसी को बॉक्सेस में डाल के दे सकते हैं या इस तरह बर्नी में भी दे सकते हैं। बहरहाल इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। रोज़ाना की 1 या 2 पिन्नी जो है वो खाई जा सकती है। ताकत के लिए बहुत बहुत मुफीद है। ये ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा ये आपकी कैसे बनी। और हमारे जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज है वो ज़रूर ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।